गायत्री पाठशाला। आई होप यू ऑल विल बी हैप्पी एंड हेल्दी। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास थर्ड एनसीईआरटी ईवीएस का चैप्टर 23 अ ब्यूटीफुल क्लॉथ की एक एमसीक्यू वर्कशीट। आई होप आपने इसकी प्रीवियस वर्कशीट को देखा होगा, समझा होगा। यदि आपने उस वर्कशीट को अच्छे से देखा है तो आप इजीली इन एमसीक्यूज को बना पाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है वी वियर दीज क्लोथ्स इन विंटर। हम इनमें से कौन से कपड़े हैं जो कि हम विंटर में पहनते हैं। जो आपका धोती कुर्ता और जो लुंगी कुर्ता है ये ऐसे कपड़े हैं जो कि आप समर सीजन में पहनते हैं, और जो आपका कोट पैंट है उन्हें आप विंटर में पहनते हैं। पैटर्न आर मेड बाय वेरियस मेथड ऑन द क्लॉथ इज। कपड़े के ऊपर डिफरेंट पैटर्न्स बनाए जाते हैं, इनमें से कौन सा एक पैटर्न है आपको वो बताना है। जो आपकी एम्ब्रॉयडरी है वो मोस्टली कपड़ों पर की जाती है, और जो आपकी कार्विंग है ये वुड के ऊपर होती है। स्टीमिंग होता है कि भाप देना, कपड़ों को आयरन करना। तो जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इसमें एम्ब्रॉयडरी। नेक्स्ट आपका है व्हाट गिफ्ट साजिदा गेट। साजिदा को क्या गिफ्ट मिला था? तो उसे गिफ्ट में एक ब्यूटीफुल दुपट्टा मिला था। वो गेव द गिफ्ट टू साजिदा। साजिदा को वो गिफ्ट किसने दिया था? हिज सिस्टर, उसकी बहन ने। हाउ वॉज द वर्क डन ऑन द दुपट्टा। दुपट्टे के ऊपर कैसा काम किया हुआ था? तो उस पर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी और उस पर मिरर का भी काम था। जो हमारा ऑप्शन सी होगा ये हमारा राइट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द पर्सन वो स्टिच द क्लोथ। कपड़े को जो सीलता है उस पर्सन को आप क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हम लोग टेलर। क्लॉथ्स डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। जो कपड़े होते हैं वो हमें किससे प्रोटेक्ट नहीं करते हैं? तो वो हमें हीट से भी प्रोटेक्ट करते हैं, कोल्ड से भी करते हैं, हमें डस्ट जर्म्स इंसेक्ट से भी करते हैं। जो क्लॉथ होते हैं वो हमें ब्लड प्रेशर से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन है सिल्क क्लॉथ्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम। जो सिल्क के कपड़े होते हैं वो किससे तैयार किए जाते हैं? तो वो तैयार किए जाते हैं आपके सिल्क वॉर्म से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ के लिए इनमें से वो कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन हम पढ़ेंगे दे कीप आवर बॉडी कूल। वो हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल ट्रू है। दे कीप आवर बॉडी वार्म, हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं, तो ये स्टेटमेंट मुझे गलत लग रही है। आगे भी पढ़ लेते हैं हम एक बार। दे एब्जॉर्ब बॉडी हीट, वो हमारी बॉडी हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, दे कीप आवर बॉडी वार्म। हमारी बॉडी को गर्म नहीं रखते हैं, वो हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं। नेक्स्ट है वुलन क्लॉथ्स आर मोस्टली यूज्ड इन। जो वुलन कपड़े होते हैं वो आप किस सीजन में पहनते हैं? वुलन के जो गर्म कपड़े होते हैं मोस्टली आप उन्हें विंटर सीजन में पहनते हैं, यानी कि कोल्ड डेज में पहनते हैं। वुलन क्लॉथ्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम। जो वुलन के कपड़े होते हैं वो किस तरह से तैयार किए जाते हैं? तो जो वुलन के कपड़ों के लिए जिस वुल की ज़रूरत होती है वो हमें शिप से मिलती है, वुल ऑफ शिप। सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स आर ऑफन डैमेज बाय। जो सिल्क और वुलन के कपड़े होते हैं जनरली वो कपड़े किससे डैमेज होते हैं? तो जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं वो उन पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं और उन्हें डैमेज कर सकते हैं। द पीपल वो वीव द क्लॉथ्स आर कोल्ड। ऐसा पर्सन जो कि कपड़ों को बुनता है तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे बोलेंगे हम बुनकर, मीन्स वीवर्स। कॉटन क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग समर बिकॉज दीज क्लॉथ। समर सीजन में हम मोस्टली कॉटन के कपड़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसका रीज़न क्या है? वो लाइट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। डू नॉट एब्जॉर्ब हीट, क्या वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं? तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। बाहर अगर ज़्यादा गर्मी हो रही है तो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप, हमारी बॉडी की जो हीट होती है, हमारी बॉडी से जो हीट निकलती है उसको बाहर जाने देते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आपका है क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम। जो क्लोथ्स होते हैं वो किससे बनते हैं? तो क्लोथ्स हमारे फाइबर से बनते हैं, और फाइबर दो तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर और हमारा होता है आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड फाइबर, जिसे हम सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वियर डिपेंड ऑन द। हम कपड़े पहनते हैं अलग अलग तरीके के, तो हमारे जो कपड़े पहनने का तरीका है वो किस पर डिपेंड करता है? वो सीजन पर डिपेंड करता है, ओकेजन पर डिपेंड करता है, या वहाँ के जहाँ आप रह रहे हैं उस प्लेस के क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दीज, ये हमारा राइट होगा। जो हमारा कपड़े पहनने का तरीका है वो हमारे ओकेजन, सीजन या क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होता है। डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड इन विंटर बिकॉज दीज क्लोथ्स।
जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं मोस्टली आप उन्हें विंटर में प्रेफर करते हैं, उन्हें विंटर में ज़्यादा पहनते हैं। तो इसका कारण क्या होता है? वो अच्छे दिखते हैं, उनका फैशन होता है उस टाइम पे, या एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, कि जो एटमॉस्फेयर की जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा राइट होगा। इसलिए हमें जो ठंड है वो कम लगती है और हमारी बॉडी की जो हीट होती है उसको भी वो बाहर जाने नहीं देते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स प्रोवाइड अस विद वुल, कि इनमें से वो कौन से एनिमल है जिनसे हमें वुल मिलती है, ऊन मिलती है। तो वो होती है आपकी शिप। अ दुपट्टा इज अ लॉन्ग पीस ऑफ डैश क्लॉथ, जो दुपट्टा होता है वो एक लंबा पीस होता है। कैसा? स्टिच, अनस्टिच, वुलन या नन ऑफ दीज। तो जो दुपट्टा होता है वो हमारा अनस्टिच होता है, बिना सिला हुआ होता है, उसको हम डिफरेंट तरीके से हम उसको कैरी कर सकते हैं, उसको स्टाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है अ क्लॉथ लाइक अ दुपट्टा कैन ऑल्सो बी वॉर्न एज, जो एक कपड़ा होता है, एक दुपट्टा होता है, उसको हम अलग अलग तरीके से पहन सकते हैं। तो कैसे? हम उसे लुंगी की तरह भी पहन सकते हैं, टर्बन की तरह भी पहन सकते हैं, चुन्नी की तरह भी पहन सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ऑल ऑफ दीज। साजिदा वॉज थिंकिंग अबाउट द डैश इन हर ड्रीम, जो साजिदा थी वो अपने सपने में किसके बारे में सोच रही थी? तो जो उसकी सिस्टर ने उसे एक ब्यूटीफुल दुपट्टा गिफ्ट किया था वो उसी चीज के बारे में सपने में भी सोच रही थी। नेक्स्ट हमारा है वुल फाइबर इज अ, जो वुल फाइबर होता है वो कैसा होता है? वेरी थिन, वो बहुत ही पतला होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर ऑब्टेन फ्रॉम, जो नायलॉन और जो पॉलिस्टर होता है वो हमें किससे मिलता है? जो आपका नायलॉन है और जो पॉलिस्टर है ये आपके आर्टिफिशियल मैन मेड फाइबर्स होते हैं और ये हमें किससे मिलेंगे? ये हमें केमिकल सब्सटेंस के थ्रू इन्हें बनाया जाता है। यान इज कॉमनली कॉल्ड एज, जो यान होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको थ्रेड कहा जाता है, उसे धागा भी कहा जाता है। गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, गिनिंग यानी कि ओटाई। ओटाई आप किस प्रोसेस को बोलते हैं? जब कॉटन को कॉटन बॉल से अलग किया जाता है। गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स, कपास से जब उस रुई को अलग किया जाता है, उस कॉटन को अलग किया जाता है तो उसे बोलते हैं हम गिनिंग यानी कि ओटाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऑल पीसेज ऑफ क्लॉथ हैव डैश रनिंग अलोंग देयर लेंथ एंड ब्रेथ, कि इसमें पूछा है कि जो कपड़े की लंबाई चौड़ाई होती है उसको पीसेज में कट किया हुआ होता है, तो वो कैसे बनते हैं? तो जो कपड़े होते हैं वो धागे के द्वारा बनाए जाते हैं। सो जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा थ्रेड। डैश इज अ सिंथेटिक फाइबर, इनमें से सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? जो हमारा नायलॉन है वो हमारा सिंथेटिक फाइबर है जिसे कि साइंटिस्ट द्वारा केमिकल की हेल्प से फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। सिल्क इज ऑब्टेन बाय, जो सिल्क होता है वो हमें किससे मिलता है? वो हमें एक वर्म से मिलता है, कीड़े से मिलता है। वाई वी वियर क्लोथ, हमें कपड़े क्यों पहनने चाहिए? टू कवर द बॉडी, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। कि नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बैड वेदर, बैड वेदर गर्मी सर्दी बारिश से अपनी बॉडी को बचाने के लिए। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट एंड इंसेक्ट, डस्ट और इंसेक्ट से अपनी बॉडी को बचाने के लिए। तो सही आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दिस, इन सभी कारणों की वजह से हमें कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉथ इज स्टिचेज, इनमें से आपको चार ऑप्शन में वो कौन सा कपड़ा है जो आपको स्टिचेज होता है जिसे आप पहनते हैं? तो दुपट्टा आपका अनस्टिच होता है, शॉल आपका अनस्टिच होता है, साड़ी भी आपकी अनस्टिच होती है, जो लहंगा होता है वो आपका स्टिच होता है, इसको हम सेमी स्टिच भी बोल सकते हैं क्योंकि वो आधा सिला हुआ होता है, आधा नीचे से वो खुला होता है। मेखला चादर इज पॉपुलर ड्रेस ऑफ, जो मेखला चादर है वो किस स्टेट की पॉपुलर ड्रेस है? तो वो है आसाम की। नेक्स्ट है इन द दुपट्टा देयर आर स्मॉल डैश स्टक ऑन इट, जो दुपट्टे के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा था तो उसके ऊपर छोटे छोटे क्या लगे हुए थे? तो उसके ऊपर छोटे छोटे जो क्या लगे थे? मिरर स्टक किए हुए थे। नेक्स्ट है वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डैश इन आवर अलमेरा, आपकी जो अलमेरा है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के क्या मिलेंगे आपको? तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स मिलेंगे। साजिदा वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर रिसीविंग दुपट्टा, जब साजिदा को दुपट्टा मिल गया तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। बॉयज़ कैन ऑल्सो वियर अनस्टिच क्लॉथ इन अ डिफरेंट वेज, नेम दैम, जो लड़के होते हैं वो बहुत से ऐसे कपड़े होते हैं जो कि अनस्टिच होते हैं, उन्हें अलग अलग तरीके से पहनते हैं तो उनके नाम बताने हैं। तो जो बॉयज़ होते हैं वो लुंगी पहनते हैं, टर्बन लगाते हैं सर के ऊपर, धोती भी पहनते हैं, जो राइट ऑप्शन हमारा डी होगा ऑल ऑफ दीज। इन व्हाट वेज यू कैन वियर अनस्टिच क्लॉथ, आप कौन कौन से कपड़े हैं जिनको आप अनस्टिच पहनते हैं? तो जो साड़ी और जो दुपट्टा है मीन्स जो हमारा ऑप्शन सी है बोथ, वो हमारा राइट होगा। साड़ी और दुपट्टा ऐसे कपड़े हैं जिन्हें कि आप अनस्टिच पहनते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दुपट्टा इज वेरी ब्यूटीफुल। जो दुपट्टा था वो बहुत ही सुंदर था। साजिदा वॉज थिंकिंग अबाउट हर दुपट्टा ऑल्सो इन ड्रीम्स। जो साजिदा थी वो अपने सपने में भी अपने दुपट्टे के बारे में ही सोच रही थी। साजिदा ट्राइड वियरिंग दुपट्टा आफ्टर फिनिशिंग हर डिनर। जब साजिदा का डिनर फिनिश हो जाता है तो उसके बाद जो उसकी सिस्टर ने उसे दुपट्टा गिफ्ट किया था वो उसको अलग अलग तरह से कैरी करके देखती है कि मैं उसको अलग अलग ओकेजन पर किस तरह से उसे कैरी कर सकती हूँ। हाउ मेनी टाइप ऑफ फाइबर्स। तो फाइबर्स होते हैं, कितने तरह के होते हैं? फाइबर दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका नेचुरल फाइबर, एक होता है आपका सिंथेटिक फाइबर जो कि मैन मेड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट फाइबर। इनमें से वो कौन सा फाइबर है जो कि हमें प्लांट से मिलता है? तो जो जूट होता है वो एक प्लांट फाइबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एनिमल फाइबर। इनमें से वो कौन सा फाइबर है जो हमें एनिमल से मिलता है? तो जो आपका सिल्क होता है वो आपको एनिमल से मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर। इनमें से वो कौन सा फाइबर है जो कि सिंथेटिक है, जो कि मैन मेड होता है, जिसे साइंटिस्ट बनाते हैं? तो वो होता है आपका नायलॉन एंड रियोन। मींस जो आपका ऑप्शन सी होगा, A+B, ये आपका राइट होगा। सो आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।